केजरीवाल जी के मन में आज खोट आ चुकी है, उनकी नीयत में खोट आ चुकी है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो चाहे तो विधानसभा में प्रस्ताव पास कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही। इनके पास एक ऐसा मंत्र है कि ये भर्ती करते हैं 8-10 हजार को और बेरोजगार बना के छोड़ देते सड़क। आप मुझे ये बताएं, जो व्यक्ति दिल्ली पुलिस के साथ सेवा दे लेगा तो उस बंदे का एक अलग अनुशासन होगा, अलग एटीट्यूड होगा। 15 साल हम लोगों ने सेवा दी है, हमें पता है, नजर देख के हम भाप जाते हैं रास्ते चलते कि ये झपट मार है, अच्छा, ये स्नेचर है, नजर से भाप जाते हैं हम। और हमारे देखने का जो तरीका होता है ना, पुलिस स्टाइल वाला, उसी को देख के वो क्रिमिनल जो होता है गेट आउट हो जाता है, 9-11 हो जाता है वहां से। तो आप उस 15 साल की आंखों की तो शर्म करो, जो हमने अपनी आंखों में इतनी धार लगाई है 15 साल तक सेवा देने के बाद, उनकी भी शर्म नहीं कर रहे। बहुत बड़ा वोट बैंक गृह रक्षक के रूप में ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है, लेकिन हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने अधिकार किसी भी कीमत पे दे दो जी, हमें डंडे मार के दे दो, हमारी जान लेके दे दो, हमें जेल में बंद कर दो, हमें तो 60 साल तक सेवा देनी ही है, हर हाल में देनी। ध्यान नहीं दिया था, जैसा 1992 में होमगार्ड को निकाला था और उसके बाद दीक्षित का सफाया होगा था, ऐसा ही इन दोनों सरकारों का भी सफाया हो जाएगा अगर होमगार्ड की समस्या नहीं सुनी गई तो। कहने के लिए कुछ भी कह रहे हो, लेकिन किसी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है नेताओं के लिए हो रहा है। अब कागजों में हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बताओ कितने दिखाओ, कितने बेरोजगार हैं। आज कुछ नहीं कर रही है सरकार, केवल अपने बोल देती है और अपने ठंडे बस्ते में डाल देती है। सरकार करके कुछ दिखाए तब कुछ पता चले। और अभी जो चुनाव आ रहे हैं, अगर इस चुनाव में नहीं करा तो मोदी जी तो मोदी जी, केजरीवाल भी दोनों ही जाएंगे। अच्छा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम होमगार्ड जो है प्रदर्शन करे। दरअसल इनकी नौकरी का खतरा है, कुछ दिनों में इनकी नौकरी जाने वाली है। तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है, एक एक चीज को बारीकी से जानेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। क्या मुद्दा है होमगार्ड का? एक तरफ डीटीसी डिफेंस वाले बैठे हुए हैं और एक तरफ होमगार्ड, यानी तमाम जगहों पर आंदोलन ही चल रहे हैं क्या? देखिए, हमारा मुद्दा ये है, हम दिल्ली होमगार्ड में करीब 8,500 जवान हैं जो पिछले 14 वर्षों से लगातार होमगार्ड में रहकर नौकरी कर रहे हैं। और आज संकट हमारे ऊपर ये आकर खड़ा हो गया है कि दिल्ली सरकार का कहना ये है, जो दिल्ली सरकार ने होमगार्ड की नई भर्ती रिक्रूट करने जा रही है, उसमें शर्त ये है कि अगर वह भर्ती पूरी रिक्रूट हो जाती है तो जो 14 वर्षों से काम कर रहे हैं 8,500 उनको निकाल दिया जाएगा। अच्छा। और हम वो हैं लोग हैं, तो इसलिए हम धरना आंदोलन डिमांड कर रहे हैं दिल्ली सरकार से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप हमें ना निकालें, क्योंकि हमारे साथ हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप, छोटा भाई छोटी बहन भी जुड़े हुए। हमने अपनी उम्र के बहुमूल्य साल दिल्ली होमगार्ड संस्था को दे दिए। आज हम 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री तो खुद खतरे में नजर आ रहे हैं शराब घोटाले के, आपको कैसे बचाएंगे वो? नहीं, वो खतरे में नहीं है, वो तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इस वक्त ड्रामेबाजी कर रहे हैं पूरी। वहाँ वो खतरे में नहीं है। हमारा मुद्दा एक छोटा सा मुद्दा है, अगर वो एक विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दे कि दिल्ली होमगार्ड का हर व्यक्ति वो अपनी उसकी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करता रहेगा एज ए वॉलंटियर या 3+3+3। हम ये नहीं कह रहे पक्का कर दो, हम एज ए वॉलंटियरी आप हमें रहने दो, लेकिन 60 वर्ष की उम्र तक अगर वो विधानसभा में प्रस्ताव पास करके एलजी साहब को भेज दें तो एलजी साहब भी शायद उसको कर देंगे। लेकिन केजरीवाल जी के मन में आज खोट आ चुकी है, उनकी नीयत में खोट आ चुकी है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो चाहे तो विधानसभा में प्रस्ताव पास कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो केजरीवाल तो लगातार कहते हैं कि मैं आम जनता के लिए काम करता हूँ, गरीबों के लिए इतना मोदी जी ने काम नहीं करा, केंद्र ने किया जितना सेंट्रल ने किया, स्टेट ने किया है। अगर केजरीवाल जी आम जनता के लिए काम करते तो पहले 10,000 सिविल डिफेंस के कर्मचारी रोड पर बैठे और आज दिल्ली होमगार्ड के 8,500 जवान रोड पर बैठे हैं। अगर वो जनता के लिए काम करते तो फिर हम रोड पर क्यों बैठते? कहाँ है वो काम? क्यों नहीं दिखते वो काम उनके? क्यों जनता को रोड पर आना हो रहा है? ऐसा कौन सा काम कर दिया उन्होंने? वो झूठ बोलते हैं। पर देखिए, एक दूसरे पे केंद्र पर फिर राज्य पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे और एलजी साहब कहते हैं कि केजरीवाल हमें काम नहीं करने दे रहे। तो किसका दोष है ये असली? ये दोष तो मैडम हमारा है कि जो हम इनके प्रलोभन में 15 साल से ईमानदारी के साथ अनुशासित तरीके से सेवा देते हैं।
जिस समय 15 साल सेवा देने के बाद आज ये इनकी हिम्मत हो पा रही है कि आप लोग घर बैठो। क्यों भैया घर क्यों बैठे, ये बताएं। रही दोस्त की बात, देखिए केंद्र सरकार भी पूर्ण बहुमत में है, राज्य सरकार भी पूर्ण बहुमत में है, और एलजी साहब तो अपने आप में पावर है ही है। तो इतनी बड़ी पावर एलजी साहब है कि अच्छे अच्छे को न्यूट्रल कर दिया उन्होंने, उनका गियर ही नहीं पड़ पा रहा जो डालना चाहते हैं। तो एलजी साहब की भी पावर है कि वो इन 8,500 परेशान युवाओं की फरियाद सुन सकते हैं, वो हमारा भला कर सकते हैं, वो हमें 60 साल तक के लिए हमारा विस्तारीकरण भी कर सकते हैं, और वो हमारे कुल गृह रक्षक की, दिल्ली की गृह रक्षक की जो स्ट्रेंथ है उस लिमिट को भी बढ़ा सकते हैं। 25,000, 20,000, 30,000, आपको 10,200 प्लस भर्ती करनी है, आप करो, हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये निवेदन है कि आप 8,500 को बाहर ना करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप 17,000 स्ट्रेंथ कर दो, आप 20,000 कर दो, 8,500 उसमें से घटा दो, नई भर्ती ले लो, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। मगर आप हमें देखिए, आप भी जानते हैं इस बात को, सारा देश जानता है, एक पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है तजुर्बा क्या होता है। 15 साल का तजुर्बा, हमारी सेवा 15 साल हमने जी जान से दी है, जान हथेली पे लेके दी है, ईमानदारी से दी है। कारण क्या बताते हैं आपकी, क्या जो कह रहे हैं कि आपकी नौकरी आने वाले समय में चली जाएगी, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि निष्काम सेवा, हमारे महकमे के पास कुछ ऐसी पावर है जो अपने मन मुताबिक, यानी वो जादुई चिराग है उसके पास, वो अपने हिसाब से उस चिराग को घिसता है और एक नया कानून जिन के रूप में निकल के खड़ा हो जाता है। पहले उन्होंने 58 साल भर्ती का लास्ट सेवा कर दिया था, फिर उन्होंने 50 साल कर दिया। 50 साल से ऊपर के जो हमारे जवान थे उनको कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया, यू आर गेट आउट फ्रॉम हियर। तो उनके पास वो जादुई चिराग जब तक रहेगा, उस जादुई चिराग को हमारी दिल्ली सरकार या एलजी साहब या एमएचए ये छीन सकता है। अब ये चाहेंगे तो छीनेंगे, और ये नहीं चाहेंगे तो नहीं छीनेंगे। हमारा महकमा उस जादुई चिराग को रगड़ता है, एक नया कानून ले आता है, 45 साल तक के लोग भर्ती होंगे जी, बाकी कहाँ जाएंगे? 45 साल वालों को भी आप भर्ती कर रहे हैं, जो जवान है उन बच्चों को तो तुम निचोड़ लोगे 15 साल तक, 5 साल के बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी महकमा ये होमगार्ड सेवा हमने 15 साल करी है, सेवा छाती ठोक के करी है, हम कह सकते हैं। लेकिन हमारा महकमा ये सेवा नहीं लेना चाहता, ये तो बेरोजगार पैदा करना चाहता है। इनके पास एक ऐसा मंत्र है कि ये भर्ती करते हैं 8-10 हजार को और बेरोजगार बना के छोड़ देते हैं सड़क। आप मुझे ये बताएं, जो व्यक्ति दिल्ली पुलिस के साथ सेवा दे लेगा तो उस बंदे का एक अलग अनुशासन होगा, अलग एटीट्यूड होगा। 15 साल हम लोगों ने सेवा दी है, हमें पता है, नजर देख के हम भांप जाते हैं रास्ते चलते कि ये झपट मार है, अच्छा, ये स्नेचर है, नजर से भांप जाते हैं हम। और हमारे देखने का जो तरीका होता है ना पुलिस स्टाइल वाला, उसी को देख के वो क्रिमिनल जो होता है गेट आउट हो जाता है, 9-11 हो जाता है वहां से। तो आप उस 15 साल की आंखों की तो शर्म करो, जो हमने अपनी आंखों में इतनी धार लगाई है 15 साल तक सेवा देने के बाद, उनकी भी शर्म नहीं कर रहे। नए बच्चे आएंगे, क्या सेवा दोगे उन्हें, क्या वो सीख पाएंगे? चलिए, ये तो राज्य की बात होगी, राज्य कारण बता रहा है, केंद्र से बातचीत हो पा रही है, केंद्र क्या कह रहे हैं इस मामले? केंद्र सरकार को भी मैं बताना चाहूंगा, पूरे भारत के अंदर लगभग 7 लाख से ज्यादा गृह रक्षक के रूप में सभी राज्यों में 28-29 राज्यों में कार्य करते हैं। तो केंद्र सरकार की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भारत के गृह रक्षकों के लिए कुछ सोचे, नियम लाए और उनको बहाल करे 60 साल तक की सेवा के लिए। क्योंकि 7 लाख छोटी मोटी फौज नहीं है, 7 लाख एक बहुत बड़ी फौज होती है। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंथ जो है लगभग 1 लाख के आसपास है, प्लस माइनस में। तो 7 लाख होमगार्ड पूरे भारतवर्ष के अंदर है, जो कम से कम 10 लोग तो जुड़े होंगे उससे। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक पार्टियों के लिए देखिए वोट बैंक भी है। मैं फिर बताना चाहूंगा सबको, बहुत बड़ा वोट बैंक गृह रक्षक के रूप में ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है। लेकिन हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने अधिकार चाहिए, किसी भी कीमत पे दे दो जी, हमें डंडे मार के दे दो, हमारी जान लेके दे दो, हमें जेल में बंद कर दो,
हमें तो 60 साल तक सेवा देनी ही है, हर हाल में देनी है। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ। डीटीसी मार्शल भी लगातार कई महीनों से बैठे हुए हैं और अब आपका मुद्दा आ गया, तो क्या लग रहा है वो कार्रवाई आपके ऊपर सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मेरा नाम रविंदर कुमार है, रोहनी डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कांस्टेबल। मैं 26 साल हो गया मेरे को दिल्ली होमगार्ड संस्था में ड्यूटी करते हुए। मेरे को 3 बार मैं भर्ती हुआ रिटर्न टेस्ट देकर दौड़ लगा के। 1992 भर्ती हुआ था, 2001 में हटा दिया 9 साल में। फिर किरण बेदी मैडम के टाइम में 5 साल मैंने भर्ती किया, फिर 5 साल में हटा दिया। फिर 2011 में मैं तीसरी बार वो दौड़ लगा के रिटर्न टेस्ट दे के मैं तीसरी बार भर्ती हुआ, तो मैं 50 साल का हो गया, फिर मेरे को हटा दिया। फिर एक 2 साल बाद फिर मेरे को बुला लिया कि चलो 60 साल की फाइल पास हो गई है, और हेडक्वार्टर से फोन आया था कि 60 साल की फाइल पास हो गई है, आप दोबारा आ जाओ। अब दोबारा भर्ती कर लिया। अब ये तो ऐसे हटाते हो और वापस नियुक्ति करते रहते हैं? ऐसे ये दिल्ली होमगार्ड संस्था ये नौजवान युवकों को जो उनके काम सीखने की उम्र होती है उस टाइम में ये भर्ती कर लेते हैं और फिर 5 साल में हटा देते हैं, तो फिर वो बेरोजगार कर देते हैं। तो देखो, हमारे को फंड बोनस चिकित्सा डिस्पेंसरी छुट्टी कुछ नहीं मिलता, हमारे को डेली वेज की नौकरी है हमारी। हम तो सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय एलजी साहब से और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि हमको 60 साल से पहले होमगार्ड लड़के लड़की को हटाया नहीं जाए और हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। क्या लग रहा है सर, अब 24 के चुनाव भी करीब हैं और आप लोगों का आंदोलन शुरू हो गया है, 24 के चुनाव पर ध्यान देंगे मोदी जी या फिर आपके मुद्दे पे ध्यान देंगे? मैडम, अगर मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो जैसा 1992 में होमगार्ड को निकाला था और शिवराज दीक्षित का सफाया होगा था, ऐसा ही इन दोनों सरकारों का भी सफाया हो जाएगा अगर होमगार्ड की समस्या नहीं सुनी गई तो। हम तो यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो पहले इस मुद्दे को सोल्व करो, और हमें 60 साल तक के लिए नौकरी दो। हमें ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, ना हम भीख मांग रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं जिस हक के लिए हम आए हैं। और अगर हक नहीं मिलता है तो फिर वो यह कि जैसे उग्रवादी बनते हैं, तो सरकार हमें उग्रवादी बनने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि हमने सब पूरी अपनी जिंदगी बिता दी है, हमारे बच्चे भी जवान हो रहे हैं, उनकी शादी ब्याह भी करनी है, कहाँ से करेंगे? तो फिर क्या करेंगे जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, तो क्या करेंगे? हम उग्रवादी बनेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं सबके लिए सबका साथ सबका विकास, तो मैडम, कहने के लिए कुछ भी कह रहे हो, लेकिन किसी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है नेताओं के लिए हो रहा है। अब कागजों में हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बताओ कितने दिखाओ, कितने बेरोजगार हैं। आज कुछ नहीं कर रही है सरकार, केवल अपने बोल देती है और अपने ठंडे बस्ते में डाल देती है। सरकार करके कुछ दिखाए तब कुछ पता चले। और अभी जो चुनाव आ रहे हैं, अगर इस चुनाव में नहीं करा तो मोदी जी, केजरीवाल भी दोनों ही जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, ये हमारा वो है। फिर क्यों कह रहे हैं 400 पार? मोदी जी तो कह रहे हैं, मोदी जी कहने वाले हैं, लेकिन नीचे वाले करते तो नहीं है। करने वाले भी तो बने हैं। मोदी जनता बताएगी कि क्या करा है मोदी जी ने। मोदी जी के कहने से या गृह मंत्री जी के कहने से नहीं होएगा। वो आगे खुद देखो, रोड पे आओ, आगे देखो। जब चुनाव आता है, जब गृह मंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, प्रधानमंत्री भी सारे रोड पे आ जाते हैं, और जब लोगों की समस्या का समाधान हो तो सारे गायब हो जाता है। ऐसा क्यों है? हम वोट देते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, और हमें अधिकार नहीं मिलता तो हम वोट क्यों दें? हम ना देंगे ना लेंगे। अच्छा। और ना रोड पर आने देंगे। हाँ। जो भी हमारे अगर काम नहीं करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का, आपका हम उसका स्वागत ऐसा करेंगे कि जो जिंदगी में किसी ने ना किया हो। अच्छा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा कहना ये, हम लोग 10-15 सालों से लगातार नौकरी कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो यही कहना है कि भाई हम लोगों को भी अन्य राज्यों की तरह पूरे भारतवर्ष में होमगार्ड 60 साल तक नौकरी कर रहे हैं और उन सबको सुविधाएं मिल रही है, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं केवल हमें नौकरी करने दिया जाए, हमें 60 साल तक की नौकरी करने का मौका दिया जाए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम तो दूसरे राज्यों की तरह सुविधा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हमें केवल नौकरी करने दीजिए, वो भी नहीं करने दे रही। और ये कहते हैं कि भाई आपका तो 3+2 साल 5 साल के लिए होता है, तो आपने हमें इतने साल 10-15 साल तक क्यों करवाया है? आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए हमसे इतने साल नौकरी करवाई, अब हम कहाँ जाएंगे? 15 साल बाद हम चाहते हैं कि हमें 60 साल तक सेवा करने का मौका दिया जाए, बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम होमगार्ड यहाँ पर हैं जी, क्या बोलना चाहेंगे? हम यहाँ संचालन कर रहे थे। हाँ, बोलिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है कि होमगार्ड जवानों को 60 साल रखा जाए, हमें न्याय दिया जाए। हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर के अब तक लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। सरकार के माध्यम से, दिल्ली सरकार के माध्यम से हम लोगों ने संदेश दिया कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं करती है, हम आगे
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। तमाम होमगार्ड यहाँ पर मौजूद थे। इनकी यही मांग है कि इनकी नौकरी को 60 साल तक बरकरार रखा जाए। दरअसल आने वाले समय में 8,500 होमगार्ड को बेरोजगार करने की बात कही जा रही है, पर देखना यही होगा केंद्र और राज्य सरकार इस पर कब एक्शन लेगी। क्या इनका मुद्दा ही रह जाएगा या 24 के चुनाव में इन पर भी न्याय किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।